नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एआई का क्या फ्यूचर है, हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इसके आने से ह्यूमंस रिप्लेस हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल एआई से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। बहुत से जॉब्स छिन रहे हैं, वैकेंसीज आ रही हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो भाई सबसे पहले मेरा सब्सक्राइबर्स गोल अगर 1K हो जाता है तो मैं पूरा यूट्यूब पे फ्री वीएसए बताऊंगा। और देखो, अगर आप सही में वीएसए चाहते हो तो आप इसे कंप्लीट कर दोगे, मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। और 10,000 पे मैं लाइव ट्रेडिंग आऊँगा। तो लाइव ट्रेडिंग तो खैर बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग को पूरी चीज़ पता चलेगी उस टाइम की। जो भी चीज़ें मैं वीएसए में बताऊँगा उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो गाइस चलो, मैं सबसे पहले एआई का फ्यूचर बताता हूँ फाइनेंस में। देखो, फाइनेंस में एआई लॉन्च हो चुका है, हमें पता है। किन्हीं को जिसको नहीं पता है वो एक बार यूट्यूब पे जाके अलादीन के बारे में भी सर्च कर सकते हैं, वो क्या है उससे आपको पता चल जाएगा कि एआई आ चुका है हमारे ट्रेडिंग की दुनिया में। वो आ क्या चुका, बहुत पहले से भी है। देखो, इसका राइज बताते हैं। सबसे पहली चीज़ है ऑटोमेशन। एआई के आने से बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं फाइनेंस की दुनिया में। बाकी दुनिया की बात मैं नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग की बात करता हूँ। एल्गो ट्रेडिंग्स बहुत पहले से आ चुकी हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, अलादीन आपको पता ही है। इसकी वजह से दूसरा चीज़ ये है कि डाटा एनालिसिस करना बहुत आसान हो गया है। मार्केट की हिस्ट्री समझ रहे हैं आप एआई से। और पुराने चीज़ में जो मान लो कि पुराना कोई पैटर्न्स है कोई स्पेसिफिक डेट का, और वो पैटर्न आज बन रहा है, तो क्या वो उस तरह से ट्रेड करेगा। इस तरह से डाटा एनालिसिस, देखो ह्यूमन ब्रेन में उतनी एनालिसिस नहीं हो पाती है, बट एआई में हम करना बहुत आसान हो गया है। तीसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। देखो, एआई से रिस्क मैनेजमेंट इतना आसान इसलिए हो चुका है ना, क्योंकि देखो एआई के पास तो इमोशन है नहीं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट हो लॉस हो उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे आपने रिस्क मैनेजमेंट का कोड बना के दे दिया और उसने उसे पूरा किया, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो इस तरह ये थोड़ी एडवांस चीज़ हो जाती है ट्रेडिंग की दुनिया में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? स्पीड। देखो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ना, मैंने पुरानी वीडियो बनाई है स्कैल्पिंग को लेके, आप उसे ज़रूर देखना। लेकिन फिर भी अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर आप उससे भी एडवांस ट्रेडिंग 2-2 3-3 सेकंड की ट्रेड्स जो लोग करते हैं, उनके लिए ये एआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इसमें रैपिड एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, रैपिड एग्जीक्यूशन बहुत होता है। और इसमें टाइम जो कि हमारे मैनुअली जो करते हैं वो टाइम इसमें बचता है। एनालिसिस की मैंने बात कर दी है अभी। और एफिशिएंसी, देखो एआई की एफिशिएंसी हाई इसलिए है ना क्योंकि ये इमोशनल लेस है। ये, सॉरी, थोड़ा वॉइस का बढ़ा गया। इमोशन लेस है। इफिशियंसी इसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम क्या होता है, हम कभी कभी फियर आ जाता है, कभी कभी ग्रीड आ जाता है, कभी कभी मतलब आदमी ट्रेडिंग सिचुएशन में पैरालाइज हो जाता है कि ट्रेड लूँ ना लूँ, तब तक ट्रेड निकल जाता है। लेकिन एआई के होने से ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी और आपकी ट्रेड फ्लॉलेस एग्जीक्यूट होंगी। अब देखो, इसकी लिमिटेशंस क्या है। हम इस पे ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते भाई। देखो, एआई है जो भी है, लेकिन ह्यूमंस अगर ट्रेड करते हैं ना, मैं सारी बातें इंट्राडे ट्रेडिंग की कर रहा हूँ यहाँ पे, इन्वेस्टिंग स्विंग उस सब की बात नहीं कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, देखो ओवर डिपेंडेंस हम नहीं रह सकते हैं। मार्केट कंडीशंस क्या है उस टाइम की, मार्केट की वोलेटिलिटी कितनी है, सारे वोलेटिलिटी में सेम एआई काम नहीं कर सकता है। ह्यूमन की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ डाटा लिमिटेशंस है। आप अलग अलग तरह के पैटर्न्स एक साथ इसको एनालाइज करने को नहीं दे सकते हो। या फिर आप ह्यूमन एज ए ह्यूमन आप खुद जो कर सकते हो वो एआई नहीं कर सकता है। और लास्ट चीज़ है इमोशनल डिसीजन। देखो, मैं मानता हूँ कि ट्रेडिंग में इमोशंस आपको नहीं रखने चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपका इमोशनल डिसीजन डिजास्टर से बचाता है। क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है ना वो काम करने लगता है, आपकी सिक्स्थ सेंस काम करने लगती है। अगर एक चीज़ को आप बार बार देखो तो आपकी, वो कहते हैं ना, गट फीलिंग। तो इमोशनल डिसीजन थोड़ी बहुत इंपैक्ट जरूर करती है आपकी डे ट्रेडिंग में। अब देखो, इसके आने से इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखो, अगर एआई पूरी तरह से लॉन्च हो गया ना, मैं एक वर्चुअल सिचुएशन मानता हूँ कि एआई पूरी तरह से लॉन्च हो गया, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी। आप अब इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रैप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अब देखो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स अगर बाई कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, तो इन सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर एआई है और सारी जगह पे अगर बाई नहीं बन रही हो, लॉस सेल ही बन रही हो, तो एआई भी सेल करे, इंस्टीट्यूशन भी सेल करे, तो फिर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ है सेंटीमेंट्स ट्रेडिंग। कई बार क्या होता है, मार्केट पैनिकली ट्रेड करता है। देखो, न्यूज बेस्ड हो चाहे कुछ भी हो, न्यूज इम्पैक्ट हो, मार्केट कई बार पैनिकली ट्रेड करता है। जैसे कि मान लो मार्केट चल रहा है स्टीडी एकदम अप, मार्केट चल रहा है एकदम से क्रैश आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक सेंटिमेंट्स को बताती हैं। और इसमें ट्रेड करना इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि उन्हें पता होती है पहले से चीज़ें, उन्हें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है। तो एआई के आने से ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है।
और लास्ट चीज़ है साइकोलॉजिकल चार्ट एनालिसिस। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन बना, सबको पता है कि ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आया, ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन के बाद सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्हें तो लगेगा ना कि यहाँ पे अब सेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो उनकी जो साइकोलॉजिकल चार्ट एनालिसिस है वो सेलिंग की तरफ जाएगी। जबकि जो बड़े ट्रेडर वो जानते हैं कि यहाँ रीटेस्ट करेगा तब जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो तो ऊपर जाए। अगर फेक ब्रेकआउट होती है तो फिर इंस्टीट्यूशंस पैसा कमाएंगे और इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। एआई के आने से ये गेम ही बदल जाएगा, साइकोलॉजिकल जो चार्ट एनालिसिस है वो पूरी बदल जाएगी, तो इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। इसलिए एआई पूरी तरह से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, अभी तक तो मैं यही बता रहा हूँ। अब देखो इसका, अब हम बताते हैं कि ह्यूमंस का रोल क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। सबसे पहली चीज़ है कोलैबोरेशन। आदमी क्या होता है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग आपने सुनी होगी, या फिर फर्म्स सुने होंगे, ट्रेडिंग फर्म्स। देखो ये सब जो है ना वो ग्रुप ऑफ पीपल्स मिल के करते हैं, तो एआई के आने से ये खत्म हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल हमेशा चाहिए स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए। उनसे ज़्यादा अच्छे से उनको एफिशिएंट बनेंगे, ज़्यादा तरह से डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन एआई कोलैबोरेशन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज़ है स्ट्रैटेजी। आपकी अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, जैसे कि मान लो कोई प्राइस एक्शन कर रहा है, कोई आरएसआई कर रहा है, मैं वीएसए करता हूँ। अगर आपको वीएसए की फुल कोर्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, मैं 1000 पे पूरा ला दूंगा। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो है ना वो एआई के आने से प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तीसरी चीज़ है डिसीजन मेकिंग। देखो एआई पूरी तरह से इमोशनलेस है, उसको अब पता दोगे कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ जाते ही शॉर्ट मार देगा, यहाँ जाते ही बाई कर लेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से बैक हो सकता है। तो हम एज ए ह्यूमन हमें पता चलेगा ना कि हमें क्या डिसीजन कब लेना है, ठीक है। और लास्ट चीज़ है सिचुएशन हैंडलिंग। देखो एआई सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता है। कई बार क्या होता है ना, आप देखो बड़े बड़े ट्रेडर्स का कहना है, आप देख लेना, अगर आप किसी एक चार्ट को या फिर किसी एक जैसे कि ग्रुप ऑफ चार्ट्स है, जैसे कोई स्टॉक्स कर रहा है तो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हो गए हैं, कोई इंडेक्स कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, तो अगर आप लगातार देखते हो ना, लगातार देखते जाते हो, तो कुछ टाइम के बाद ना आपकी सिक्स्थ सेंस काम करने लगती है उसमें, ठीक है। और ये थोड़ी बहुत काम करती है, ये बात सच है। आपको कभी कभी क्या होगा ना, आपकी सेटअप बनेगी, ठीक है, तो आपको ना थोड़ी सी, मतलब ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आएगा, 4-5 साल बाद आएगा, पता लग जाएगा ना कि यहाँ से चलो ये है जो ये सिचुएशन गलत हो सकती है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन एआई के हिसाब से आप सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर सकते, वो बनेगा, वो ट्रेड लेगा, और वो चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है। तो देखो इस तरह जो इंट्यूशन है ना आदमी की, वो काम करती है इंट्राडे में, जो एआई नहीं कर सकता है, ठीक है। आई होप आप अभी तक यहाँ तक तो समझे होंगे। देखो अब फाइनल बातें हैं, क्या एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है? मैं पूरी तरह से कहता हूँ एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। देखो स्पेशलाइजेशन है, एथिकल ओवरसाइट है, ठीक है, बट ह्यूमंस को पूरी तरह रिप्लेस करना, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये पॉसिबल नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इसका पैसा छीन के उसके पास जाना। तो अगर सारे लोग एआई करेंगे ना, सारे सारे जगह पे एआई आ जाएगा। मान लो एआई ने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया, तो एआई तो ऑलरेडी खुद बहुत इंटेलिजेंट है। अब मान लो कि सारे एआई एक जगह सेल कर रहे हैं, तो कोई बाई ही नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा? अब नॉर्मल ह्यूमंस क्या होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, या फिर जो कभी कभी ओल्ड ट्रेडर्स भी कहीं कहीं गलती कर देते हैं। देखो स्टॉप लॉस तो सबके हिट होते हैं यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होता है, मान लो कि कोई बाई किया तो अगला यहाँ पे बैठ के सेल कर रहा है, तभी तो वो वहाँ का एसएल खाएगा ना, ऐसे होता है। देखो ये जीरो सम गेम है, एआई के आने से ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, देखो कोलैबोरेटिव फ्यूचर है, मैं मानता हूँ, ठीक है। एआई के आने से एआई भी काम करेगा, ह्यूमंस भी काम करेंगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काम करते भी अभी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएगा, तो गाइस नहीं, बिना ह्यूमंस के, बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के इंट्राडे ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो सारी चीज़ें ऑनगोइंग इवोल्यूशन जो है, प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ऑनगोइंग इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इवोल्यूशन हो रहा है, मैं मानता हूँ। एआईज आ रहे हैं और ये आएंगे, जैसे कि आपने डेविन को सुना होगा, ठीक है। डेविन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक ये आ गया है, एआई आ गया है। तो इसके आने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये कोडिंग बहुत आसान तरीके से और इफेक्टिवली कर रहा है। लेकिन वहाँ क्या होती है ना, वहाँ इमोशनल डिसीजंस काम ज़्यादा नहीं करती, लेकिन ट्रेडिंग में इमोशनल डिसीजंस बहुत काम करती हैं। वहाँ पे किसी का पैसा छीन के किसी को नहीं देना होता है। यहाँ पे मान लो कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी है, पर्सन डी है, पर्सन ई है, तो ई का पैसा छीन के ए लेगा, इसका पैसा छीन के ये लेगा, उसका पैसा ये लेगा, इसका पैसा ये लेगा। ये अल्टीमेटली ये पैसा इधर ही रह जाएगा, बाहर से ना कोई पैसा आता है ना पैसा कोई बाहर जाता है, ठीक है। जो नए ट्रेडर्स हैं वो फंड लेके आते हैं मार्केट में, मार्केट इन सब का, और इनमें से कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, कुछ स्पेशल ट्रेडर्स हैं जिनके पास हमेशा फंड जाते रहता है, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। तो जो बाहर से पैसा आता है वो इन प्रॉफिटेबल, चंद प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो 1-2% होंगे उनके पास पैसा जाता है। तो यही चीज़ें चलते रहती हैं। एआई के आने से ये सारा जो खेल है ना ये गड़बड़ हो जाएगा।
पैसा इधर उधर नहीं हो पाएगा, तो इंट्राडे उस टाइम ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि एआई जो है ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अगर आपका कुछ और मानना हो तो प्लीज़ कमेंट करो और इसका रीज़न भी बताओ, मैं भी उसको पढ़ूंगा और समझूंगा, और साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। अभी तक मेरा जो मानना है तो मुझे लग रहा है कि नहीं कर सकता है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही, तब तक आप भी वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आए तो, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, आप इसको सुधारो, तो मैं सुधारूंगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, और हाँ ट्रेडिंग अच्छे से करो और सीखते रहो गाइस।